हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप लोग। स्कॉर्पियंस, देख लेते हैं जनवरी मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या गाइडेंस आ रही है। ओके स्कॉर्पियंस, सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आता हुआ दिख रहा है महीने की शुरुआत में। जो भी आपके मन में बड़े समय से कोई सपना आप देख रहे थे, कुछ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपने अभी तक श्रद्धा से अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन दिया है, अपनी आत्मा, शरीर, बुद्धि लगाकर उस पर काम किया है, तो ज़रूर आपको उसमें सक्सेस आती हुई देखी जाएगी। ये ज़रूर है कि जनवरी मंथ में लोग आपको टारगेट कर सकते हैं बेवजह का। आपको लग सकता है कि आप किसी से बुरा नहीं करते हो, बट पता नहीं लोग आपको क्यों गलत समझ लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है जनवरी मंथ में, स्पेशली शुरुआत के 10 दिनों में ये पॉसिबल हो सकता है, या मिड मंथ में भी ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब इस समय में जितना आपसे हो सके आपने अपने इनर वर्क के ऊपर काम करना है, अपना आप फोकस इंप्रूव कीजिए। देखो, हर इंसान को पता होता है उसके अंदर कहाँ कमी है। उसको पता है कि शायद से वो इतना डिसिप्लिन नहीं है, उसको पता है कि भैया मुझे ये चीज़ करना है तो मेरा ये फ़ायदा होगा, बट वो कर नहीं पाता है बिकॉज में भी डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन की कमी है। तो वो अपनी तरफ से अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी वो स्पेशल एडवाइस है आप लोग के लिए। उसके बाद में यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। मिड मंथ में देखो, मिड मंथ आप लोग के लिए जनवरी मंथ का थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियंस। ना वाई इट इज़, वो इसलिए बिकॉज इन दी मिड मंथ ऑफ जनवरी आपको लगेगा कि यार चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही अराउंड आप समझ लीजिए 18 से 20 के बाद में आप लोग के लिए चीज़ें बहुत स्पीड में आगे जाएंगी। बहुत ही बढ़िया सक्सेस दिखाई दे रही है बिकॉज अब यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लोटस के कार्ड्स आए हैं। मतलब समझ लीजिए स्टार्ट एक इनर वर्क से शुरू हो रहा है। एक आपको डीप रियलाइजेशन होगी, अपना ये समझ जाओगे माय डियर स्कॉर्पियंस कि शायद से जो विजडम, जो आंसर्स, जो लव, जो पीस, जो हीलिंग आप शायद बाहर की दुनिया में देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ही है। एंड जब तक आप खुद को चैनलाइज नहीं रखोगे तब तक वो चीज़ें आप अट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको कोई ना कोई टॉपिक के बारे में आ जाएगी। मिड मंथ के बाद में चीज़ें आप लोग के लिए स्पीड अप होने वाली हैं, सॉर्ट आउट होने वाली हैं, इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। अब देखो, जो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं ये अपने आप में रिलेशनशिप के लिए अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पर भी देखो, जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, गुड जॉब सक्सेस चाहते हो, बिजनेस ग्रोथ चाहते हो, या मैं कैसी एनर्जी कहूँगी, अगर आपके घर में शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं, कोई सक्सेसफुल गुड न्यूज़ भी आपको देखने ज़रूर मिल सकती है इन दी मंथ ऑफ जनवरी मिड के बाद में। सो ऑल ओवर आपके जो भी टास्क हैं, जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आप काम करें, उन सभी कामों में सक्सेस एंड गुड रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे माय डियर स्कॉर्पियंस आफ्टर मिड मंथ के बाद में। ठीक है, तो ये को एनर्जी फ्लो जाता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। अब देखो, ये ज़रूर है कि आपके जीवन में जब ये परिस्थिति आएगी द 5 ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ पर कि शायद से आप किसी ना किसी प्रकार के किसी के आर्ग्यूमेंट में आप फंस रहे हो। आपको पता है कि भैया ये हमको कई बार पता होता है ना, ये इंसान से ना जितना मर्जी आप इसको समझा लो, ये पर्सन आपको इरिटेट करता ही रहेगा। एंड आप जितनी मर्जी पूरे 2 दिन की एनर्जी इसके ऊपर गुस्सा करके, इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर कर लो, रिजल्ट कुछ नहीं मिलना। तो वहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा वाइज पर्सन दिखाई देता है जो आपको बार बार रोकेगा टोकेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई पार्टनर है, या आपका खुद का इनर सेल्फ है। आपको रोकेंगे कि भाई मत कर, फ़ायदा नहीं है, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। उन लोग की सुन लेना, बिकॉज इस टाइम पे जितना आप सरेंडर करोगे ना स्कॉर्पियंस, उतना अच्छा है। बेवजह का खुद को टॉक्सिक दे के जो चीज़ समझ जाए लोग पहली बार में, बहुत अच्छा। जो चीज़
एक इंसान को 3-4 बार समझानी पड़े उसका कोई अर्थ नहीं रहता, उस समय में छोड़ देना ही बेहतर है। तो ये ज़रूर अपने मन में आप समझ कर चलिएगा, ये ज़रूरी है। अब आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोग के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। ओके, balance spirituality and practicality, it's very important, it's very important Scorpions। हम हमेशा आज के टाइम पे कलयुग में हम सिर्फ और सिर्फ बाहर की दुनिया देख रहे हैं। हमें पैसा चाहिए, हमारी शादी हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, हम सेटल हो जाए। आई नो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और ये इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सब अट्रैक्ट करने के लिए हम हमारे अंतर मन को इतना खोखला करते जा रहे हैं, इतना ओवर वर्क, इतना ओवर प्रेशर कि हम हर समय या तो टेक्नोलॉजी के साथ हैं या तो हम हर समय कोई ना कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। इट्स ओके, इट्स एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्टिल आपकी आत्मा, आपकी एनर्जी, उनको रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपने वो रिचार्जिंग नहीं किया, इसलिए आप लिखा बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आपका स्पिरिचुअल साइड बैलेंस नहीं है, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, अगर आप वो कनेक्शन नहीं है, वो आपकी रिचार्जिंग डेली नहीं हो रही है वो डिवाइन विद यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं जो आप प्रैक्टिकल मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो स्लो हो जाएगा, या वो आपको एक फ़्लो में ना आप चिड़चिड़े रहोगे, आपको गुस्सा आएगा, मन खोखला लगेगा, अंदर से खालीपन लगेगा एंड वो खुशी महसूस नहीं हो पाएगी। इस वजह से अपनी तरफ से आपने समर्पण, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन, भरोसा, ये सब जारी रखना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे स्कॉर्पियंस, ये बहुत ज़रूरी है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें मिड वीक से, मिड मंथ से इम्प्रूव होंगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, टेक रिस्क। जनवरी मंथ में स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए एनर्जीज़ हैं कि जितना हो सके आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो परफेक्ट रहने की उसमें कोशिश मत करो, जस्ट उसमें स्टार्ट कर लो। कहते हैं ना, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन ट्राइंग, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आए हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। अगर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। एंड आप लोग को जो सबसे बेस्ट कार्ड मुझे लगा है फॉर दिस मंथ, दैट इज़ यही वाला कार्ड। सबसे पहला कार्ड जो है आप लोग के लिए इतना खूबसूरत कार्ड है ना, यहाँ पर पीछे बुद्ध देव बने हुए हैं, ये अपने ध्यान में बैठे हुए हैं एंड ये सारी एनर्जीज है सारी देवियों की। कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही कई बार ज्ञान का भी सागर है, हमारे अंदर ही शांति का भी सागर है, बट हमने कभी अंदर झांक कर ही नहीं देखा, तो कैसे मिल पाएगा। तो वो वाली बात है, इस मंथ में अपने ध्यान देना है, हो सके तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज या शांति से बैठना ज़रूर प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू माय डियर स्कॉर्पियंस, ऑल द वेरी बेस्ट।